सब लोगों ने चर्चा की है, टिकटों पे भी चर्चा की है, जो पार्टी हाईकमान को रंधावा साहब के मार्फत से हमें भेजना है। जो किस तरीके से उपचुनाव की रणनीति के तहत हमको चुनाव लड़ना है, किन लोगों को वहाँ पर ड्यूटी लगानी है, कैसे कैसे वहाँ पर व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद, सत्ता का दुरुपयोग, प्रलोभन, डराना, धमकाना, ट्रांसफर की धमकी देना, ये सारी चीजें करेगी। वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न भयभीत होने वाला है, और जनता के मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी 10 महीने से लड़ाई लड़ रही है और इससे पर्ची सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो हमने ये सारी रणनीति बनाई है और पहले से हमने सीनियर कोऑर्डिनेटर बना करके, चुनाव इलेक्शन प्रभारी बना करके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बना करके, अग्रिम संगठनों ने अपनी इंचार्ज बना करके हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रमुख नेताओं से सबसे चर्चा की है। सातों में बावर जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी साहब, हमारे तीनों एमपी साहिबान, मुरारी लाल मीणा जी, हरीश जी, हमारे ब्रिजेंद्र ओला जी, और बाकी सीटों पे भी तमाम जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जो जिम्मेदार लोग, जो सीनियर ऑब्जर्वर वहां गए, उन सबसे चर्चा करने के बाद में हमने एक रणनीति बनाई है। और उस रणनीति के तहत इस 10 महीने में इस राजस्थान का जो बेड़ा गर्क करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार ने किया है, वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार की 10 साल की विफलता लेकर के जाएंगे। हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजना, उससे लोगों को राहत मिल रही थी, गरीबों को, वो सारी की सारी इन्होंने बंद कर दी है, केवल समीक्षा के नाम से और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की धमकी के आधार के ऊपर ये लोग बाग राज करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार इनके सब जगह व्याप्त हो गया है और जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये सारी जनता जान चुकी है। जनता ये कह रही है सरकार चला कौन रहा है, चल कहां से रही है, इसका कंट्रोल कर। एक उदाहरण देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा कि करीब करीब 40 करोड़ रुपए इस विदेश यात्राओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट ये लेकर के नहीं आए। पहली बार देखा है कि कोई विदेश जाकर के न्योता देकर के आता है, उसके ऊपर स्वागत कराता है, और मुख्यमंत्री के स्वागत में 50 लोग नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरीके का अपनी पिकनिक, सैर सपाटे और पर्यटक बन करके विदेशों में घूम करके राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब इस उपचुनाव में जनता देने जा रही है। एक बात आप और पूछोगे, हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आला कमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसमें चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। और कोई बात हो तो आप पूछिए। कोई गठबंधन नहीं है, क्लियर है 100% हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कभी करे, उस पर तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इंडिया का नारा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं, दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। कौन कौन फाइनल हम नहीं करने वाले, हमने डिस्कस किया है। और हमारा जो पैनल है वो रंधावा साहब पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा करके डिक्लेयर कराएंगे, ये तय हुआ। वो कभी भी कर लें, रंधावा साहब को जाने तो दो दिल्ली। ये पैनल होता है। पैनल का नाम सिंगल नाम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसमें डिस्कस हुआ है। अंतिम फैसला दिल्ली पार्टी हाईकमान करता है और रंधावा साहब हमारे प्रभारी हैं, ये वहां पर फैसला कराएंगे। सरकार को नहीं घेर रहे हैं, वो सरकार की हकीकत बता रहे हैं कि किसी की चलती नहीं है, न मंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न एमएलए की। ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो ये कह रहे हैं। और उससे हम भी सहमत हैं कि भाई बीजेपी के किसी नेता की, जनप्रतिनिधि की नहीं चलती है, ये ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। वो जो पर्ची सरकार है उसको सार्थक करने का काम कर रहे हैं। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पर्ची सरकार जो पर्ची से ही चलती है, तो वो
कभी पर्ची गलत ही पर्चे में गलत आ जाती है। तो ये पर्ची अब चलेगी नहीं, लोग काम चाहते हैं और काम दिखना चाहते हैं। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है, हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। रंधावा जी, एक दिन कम नहीं हो रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? देखिए, टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया है कि ये पर्ची सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा, इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीनन तौर पर जीत कर आए। रंधावा जी, भाजपा से नाराज नेता भी संपर्क में है कोई? देखिए कि कांग्रेस कभी जो ऐसे बीजेपी जैसी गेम नहीं खेलती। हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हम दूसरों का सहारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नाराजगी उनकी होगी। हमारा कांग्रेस का काम है कि अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको मजबूत कैसे करना है, कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, हम वो बात करेंगे जो कांग्रेस के वर्कर को अच्छी लगे। दिल्ली में आपसे झुंझुनू के लोग मिलने गए थे, अभी नरेश मीणा से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही? वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे? नहीं, प्रदर्शन नहीं, उनको देखिए उन्होंने अपनी बात बताई। नरेश मीणा मैं और अध्यक्ष जी दोनों ही उसको मिले। देखिए हर कार्यकर्ता जो काम करता है उसका मन होता है कि मैंने जो काम किया है उसको पार्टी उसको रिवार्ड करे, उसकी बात सुनी और दिल्ली और उसको मैंने समझाया भी। आप देखिए जैसे वहाँ JNK में वो लड़का जब उसको टिकट नहीं दिया तो ऑल इंडिया कांग्रेस ने देखा कि उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस कभी भी किसी वर्कर को नाराज नहीं करती, उसका जो ड्यू है वो देती है। आप तो खुद दिल्ली हो और दिल्ली में था। मैंने कह रहा हूँ नहीं, आप दिल्ली में मैं भी मेरी दिल्ली में हमारा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि सीईसी की बैठक में इसकी बात की जाएगी कि जो राजस्थान के लोग हैं उनके ये 7 नाम हम लेकर आए हैं, उनमें अगर उनको किसी ने कांटेक्ट किया है तो वो वहाँ डिस्कस करेंगे, पर राजस्थान वालों ने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सर, परिवार भी काफी टिकट मांग रहे हैं जो। देखियो मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि परिवार किसको मानते हैं आप। अगर किसी का बेटा, अब मैं भी कांग्रेसी परिवार से हूँ, मेरे फादर PCC प्रेसिडेंट रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो परिवार कोई अगर गलत है तो उसको नहीं करेंगे, अगर परिवार का फैमिली मेंबर को अच्छा है तो जरूर टिकट दी जाएगी। सभी जगह हमने उम्मीदवार तय कर लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार जो है अभी एक इनके मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ERCP PKC योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है, ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताएं। सर, क्या पार्टी कैंडिडेट कौन कौन से सेलेक्ट कर रही है? क्या अभी बता दिया ना, घोषणा कब तक घोषणा कर देंगे कल तक। और मैं गोपाल जी का वोटर भी हूँ, मैं वोटर सिविल लाइन का हूँ और सिविल लाइन का वोटर को तो वो याद रखेंगे। मैंने देखा कि 3-4 बार मेरा नाम लिया, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा उनको
कि वो वोटर का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बात की तो वो मुझे पूरी बात सुनने पे ऐसा लगा कि एलिगेशन कांग्रेस पे कम और बीजेपी पे ज़्यादा है और बीजेपी के नेताओं पे ज़्यादा है, और फिर कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही किसी चीज़ पे, तो सरकार भी उनकी है, कार्रवाई कराने वाले कौन है? तो ये सब बातें एक विधायक को ये पता लगना चाहिए कि मैं सरकार का विधायक हूँ, हमारी सरकार है, और मैं इस तरह से जवाब दूंगा तो जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी। इस बात का मैसेज उन्होंने दे दिया कि वो जनता के लिए काम नहीं करा सकते, सरकार उनकी सुन नहीं रही। आपके मार्फत कहीं और निशाना लगा रहे थे क्या वो? आपके नाम लेकर कहीं और निशाना लगा रहे थे? मुझे पता लगे कौन सा है, मेरे को पता लगते ही मैं आपको बताऊंगा जरूर से कि किस बात का वो हवाला दे रहे हैं। एक और हवाला उन्होंने दिया और 1 महीने पहले उनका कुछ और बयान था उस बात पे, और कल उनके बयान में उन्होंने उसको ट्विस्ट किया। तो उनको ये कोई भी बयान देने से पहले ये देखना चाहिए कि पहले उनका क्या स्टैंड रहा है, किस स्टैंड पे रहे हैं, और फिर उसको दोबारा क्या कह रहे हैं। पहले भी आप ही को कहा है और कल भी आप ही को कहा है।